नमस्ते वंस अगेन, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। हम नाम जाप के सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इस वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। पहली बात तो ये वीडियो सभी को पूरा देखना है। क्योंकि इस वीडियो में बात होने वाली है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, हमें लग रहा है कि असंभव है, क्या वो चीज़ नाम जाप से मिल सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो भी बुरे कर्म हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, क्या वो नाम जाप से कट सकते हैं और नाम जाप से किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। अब ये चीज़ें ऐसे हैं कि ये हम सिर्फ मुंह से नहीं बोल सकते जैसे हमें लग रहा है। इस चीज़ के लिए हमें पहले रिसर्च करना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे पहले रिसर्च करना पड़ा, जानना पड़ा। मैं खुद बहुत सालों से नाम जाप कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आजकल नाम जाप कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। इन सभी चीज़ों के एक्सपीरियंस से ये मैं वीडियो बना रही हूँ और आप तक लेके आई हूँ। एंड आई होप कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज नहीं कहते कि हमें नाम जाप करना है। हमें कौन कह रहा है नाम जाप करने के लिए? उनके साथ साथ हमें अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं, हमें रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं और इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे संत हैं, आचार्य है, जो हमें नाम जाप का महत्व समझाते हैं। हमें समझाते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे नसीब में नहीं है, जो तुम्हारे पाप कर्म हैं, वो सारे पाप कर्म इस जन्म में तुम्हें काटने हो, ख़त्म करने हो, तो एक ही उपाय है, वो है नाम जाप। हमें इनसे कम से कम ये बात जाननी होगी। क्योंकि हम खुद कोई वेद उठा के पढ़ते नहीं कभी, ना हमसे कभी भगवत गीता पढ़ी जाती है, ना ही हम इतना टाइम है हम सबके पास, क्योंकि हम सब कोई स्कूल ट्यूशन्स, कोई कॉलेजेस, कोई जॉब में, कोई अपने घर के काम में, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी है। तो इस टाइम जोन में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अगर चाहे तो भी कोई वेद पुराण उठा के पढ़े और उसे समझे। क्योंकि पढ़ना एक अलग बात होती है और वेद को समझना अलग बात होती है। तो वेद को हमें गाइडेंस के थ्रू ही समझा जा सकता है। तो जब हम इतना नहीं कर सकते, तो हमारे लिए जिन साधु संतों ने ये सब किया है, तो एटलीस्ट हमें उनका सुनना चाहिए। क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है, इतनी तपस्या की है उन्होंने और इतने सालों का उनका तजुर्बा है कि नाम जाप से क्या हो सकता है। तो एटलीस्ट हम उनका सुन के खुद के लिए, खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, खुद के अच्छे के लिए, खुद के परिवार के लिए। तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस तो नाम जाप का बता दिया कि नाम जाप मैं आज से नहीं, बहुत सालों से कर रही हूँ। मैंने मेरे लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, नाम जाप ने मुझे कहाँ से कहाँ उठा दिया है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, बट मैं जिस कंडीशन में थी, मैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन में जो भी चीज़ें से मैं डील कर रही थी, वहाँ मुझे नाम जाप ने बहुत मदद की। और वैसे सिचुएशन में मैं खुद को संभाल पाई। मैं किसी से नहीं कह पा सकती थी वो चीज़ें, लेकिन मैं नाम जाप के थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिली है और मैं आज कुछ हूँ मेरी ज़िंदगी में। तो क्या आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं नाम जाप से, जैसे मैंने मेरी लाइफ चेंज, मेरा एक्सपीरियंस आपको बताया। तो बिल्कुल आप भी आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं नाम जाप से। जो चीज़ आपको बहुत असंभव लग रही है, जो चीज़ आप चाहते हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, देखो एक बात सच है, नाम जाप भले ही करो, आप मैनिफेस्ट कितना भी करो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती। सिर्फ राम का नाम लेके आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती जब तक आप कर्म नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी सेम रूल है कि आप सोचते हो, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जैसा हम सोचते वैसा हम बनते जाते हैं, हमारी सोच ही सब कुछ है। लेकिन मैनिफेस्टेशन का ये भी रूल है कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तब तक मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। तो मैनिफेस्टेशन की बेसिक सीढ़ी ये है कि हमें एक्शन लेनी है, हमें कर्म करना है हमारी अच्छी सोच के साथ। तो नाम जाप का भी सेम रूल है कि आप नाम जाप तो कर रहे हो, बट उसके साथ हमें हमारे अच्छे कर्म भी करने हैं। हमें जो भी चाहिए लाइफ में, ये गलत नहीं है कि हमें किसी डिज़ायर के लिए हम कोई नाम जाप कर रहे हैं, कोई इच्छा मन में रख के हम नाम जाप कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे माँ बाप वो है, तो हम उनसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे, देने वाले तो वही हैं। तो हम बिल्कुल कोई इच्छा मन में रख के नाम जाप कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ हमें हमारे कर्म भी करने होंगे। जैसे अगर किसी को कोई
ड्रीम जॉब चाहिए, तो उस ड्रीम जॉब के लिए जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में खुद को बिठाना पड़ेगा, वो स्किल सीखना पड़ेगा नाम जाप के साथ साथ। तो नाम जाप आपका 100% साथ देगा। नाम जाप से अगर भगवत प्राप्ति हो सकती है, नाम जाप से अगर मोक्ष मिल सकता है, तो उसके सामने गाड़ी, बंगला और नौकरी ये सब क्या कितनी छोटी चीज़ है ना। बिल्कुल सही बात है। तो हम पहले समझते हैं कि हमारा नसीब कैसे बनता है, हमारी डेस्टिनी कैसे बनती है। तो होता क्या है कि जो भी हमने आज तक कर्म किए हैं इस जन्म में, हमारे पिछले जन्म में, तो हमें इस जन्म में कुछ भी करें हम, लेकिन वो सारे बुरे कर्म का हमें प्रायश्चित करना ही होता है। वो बुरे कर्म काटने के लिए ही हमारा ये जन्म हुआ है। लेकिन नाम जाप इसमें कैसे मदद कर सकता है? देखो, नाम जाप में इतनी पावर है कि वो आपका प्रारब्ध बदल सकता है। प्रारब्ध मतलब जो भी बुरे कर्म हमने किए हैं पहले जन्म में, इस जन्म में, तो वो उससे हमारा प्रारब्ध बनता है, उससे हमारी नसीब बनता है, डेस्टिनी बनती है। तो नाम जाप में 100% इतना पावर है कि वो आपके उतने बुरे कर्म कट कर दे, डिलीट कर दे या फिर ख़त्म कर दे, जला दे। क्यों? लेकिन उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर नाम जाप करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, भोजन आपको सात्विक लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस हाथ से हम नाम जाप कर रहे, इस हाथ से हम कुछ अच्छाई कर रहे और इस हाथ से बुराई कर रहे, तो वो तो बैलेंस हो गया ना। तो आपके बुरे कर्म भी है और अच्छे कर्म भी है, तो ये बैलेंस में चलेगा। आप अच्छे कर्म से आगे कैसे बढ़ोगे, ये बुरे कर्म ख़त्म कैसे होंगे? तो इसके लिए हमें नाम जाप के साथ साथ हमारा जो भी रूटीन है, एक बात 100% हमेशा याद रखना है कि हमारा रूटीन ही हमारी ज़िंदगी बनाती है, हमारा पूरा जीवन बनाती है। अगर कोई इंसान रोज़ बहुत आलस कर रहा है, पूरा दिन वैसे ही उसका वेस्ट हो जा रहा है, तो उसके रूटीन में ही कुछ नहीं है, तो उसके जीवन में परिवर्तन कैसे होगा? लेकिन उसी इंसान ने अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू कोई चीज़ पकड़ ली और उसे कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या उसका जीवन नहीं बदलेगा? क्या उससे सफलता नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। तो नाम जाप का भी यही रहस्य है। हमारे आस पड़ोस में आपने इतने लोग देखे होंगे कि वो मांस, मटन, मछली जो भी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसान तो बुरा है, वो इंसान लालची है, उसने कुछ बुरे काम किए हैं जो कि हमें पता है, समाज को पता है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत अच्छा घर है, बंगला है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, और हम हमेशा बोलते रहते कि यार उसके पास तो सब कुछ है, उसने तो ये किया है, वो किया है। और ये बात भी हमने नोटिस की है कि कोई सिर्फ पूजा पाठ में लगा पड़ा है, वो भक्ति भाव में लगा पड़ा है, लेकिन उसकी लाइफ आसान नहीं है। उसकी लाइफ पे कभी ये आता है, कभी वो आता है, कुछ कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। और फिर हम ये भी बोलते हैं कि वो तो भक्ति भाव वाला है, वो तो भगवान भगवान करता है, तो उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों? होता है ना ऐसे? बिल्कुल सही बात है, होता है। तो ये सब क्यों होता है? ये क्वेश्चन हमारा बचपन से है और बहुत लोगों का है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ हमारा इस जन्म का नहीं है। उसने पिछले जन्म 100% कुछ किया है, अच्छे काम किए हैं, पुण्य किए हैं, उस पुण्य का प्रताप उसको इस जन्म में मिला है। लेकिन इस जन्म में अगर वो कुछ पाप कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, तो उसके जो भी पुण्य बड़े हैं, क्या वो ख़त्म नहीं होंगे? 100% ख़त्म होंगे। और उस पाप का प्रायश्चित करने उसे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सब जन्म मृत्यु का जो भी चक्कर है, इससे हम नाम जाप हमें इससे बचाता है कि अगर हमने हमारे पूरे पाप हमने प्रायश्चित कर लिए हैं, अच्छे कर्म कर लिए हैं हमने। और अच्छे कर्म हम कैसे करेंगे इस कलयुग में? क्योंकि इस कलयुग में हमें इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों ने घेर रखा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें 100% खुद को कंट्रोल में रखना है, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, और जिनके साथ अगर हम घुल मिलते नहीं हैं, जिनके साथ हम कंपनी एंजॉय नहीं करते, तो हम आउटडेटेड फील करते हैं, खुद भी और वो भी। तो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि हम 100% खुद पे कंट्रोल रखें। तो नाम जाप क्या करता है? नाम जाप से आप ट्राई करना कभी 1 महीना। नाम जाप से ना आपकी धीरे धीरे बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि आपको कुछ गलत कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। आपकी हिम्मत तो दूर की बात है। और ऐसा नहीं है कि हमें भगवान से डरना है या फिर कुछ चीज़ों से डरना है, हमें डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। लेकिन
नाम जाप हमारी शुद्धि कर देता है, हमारे शरीर की विकार की शुद्धि करता है, हमारे बुद्धि की शुद्धि करता है, जिस वजह से जो भी बुरे काम है ना, हमें वो करने की इच्छा ही नहीं होती है। और इसके साथ साथ हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हमें दूसरा जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पाप का प्रायश्चित तो हमने कर लिया है ना इस जन्म में, तो दूसरे जन्म की क्या ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर हम बोलेंगे कि नाम जाप हमारे जो भी प्रारब्ध है, जो मैंने पहले कहा कि जो नसीब में नहीं है वो भी नाम जाप से मिल सकता है, क्योंकि हम खुद का प्रारब्ध बना रहे हैं भगवान के नाम से। राम का नाम राम से ज़्यादा बड़ा है, ऐसा मैं तो नहीं कह रही हूँ, हमारे संतों ने कहा है। तो अब हम लॉजिकल पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअल नाम जाप से हम भक्ति भाव का तो देख लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन साइंटिफिकली भी देखते, लॉजिकली देखते कि नाम जाप से एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करता है, ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है। देखो सिंपल चीज़ ले रहे हैं कि अगर किसी ने हमें ऑफिस में, घर में कुछ बुरा भला कह दिया, तो हम वो चीज़ बार बार याद करते हैं। कुछ भी करते रहे, कोई भी काम करते रहे, खाना खाते रहे, कुछ भी करते रहे, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ, क्या मैंने ऐसा किया वैसा किया। मतलब एक बुरे थॉट से 10 बुरे थॉट्स अपने आप आ जाते हैं, और उससे हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी एनर्जी बहुत डाउन चले जाती है, और जिस वजह से हम बहुत बुरा फील करते हैं। क्या ये सबके साथ होता है कि अगर घर में किसी ने कुछ हमें बुरा कहा, कहीं बाहर ऑफिस के कलीग्स ने कुछ बुरा कहा, दोस्तों ने बुरा कहा, तो वही बात दिमाग में दोहराते दोहराते हमें खुद बुरा बहुत फील होता है। तो सेम नाम जाप के साथ होता है कि तुम बार बार अगर भगवान का नाम ले रहे हो, बार बार वो चीज़ दोहरा रहे हो, मुझे बताओ तुम किसके जैसे बनोगे। भगवान के कुछ तो गुण हमारे में आएंगे ना। हम जितने भी संत साधु देखते हैं, क्या वो भगवान के प्रतीक नहीं है, क्या वो भगवान के गुणों की तरह नहीं है। मैं इस दुनिया में बहुत सारे ढोंगी बाबा साधु संत बैठे हैं, लेकिन कुछ सच में इस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे साधु संत हैं, जिनकी बातें सुन के, जिनकी बातें मान के हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो भगवान का नाम दोहराते दोहराते हम भगवान जैसे ही तो बन जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान का नाम जपते, नाम जाप करते हम भगवान ही बन जाते हैं, नहीं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, और इतना हम लोगों में पावर भी नहीं है कि हम उतना नाम जाप करें। हम सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी कैसे अच्छी बना सकते हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्तों में भगवान के कुछ गुणों होते हैं, उनके कुछ गुणों का लक्षण होता है। तो जो भी सिचुएशन में फंसे हैं आप, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी आप चाहते, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते, एक बार नाम जाप करके देखिए, शांति से एक रूम में माला लेके, अकेले में सब सरेंडर कर दीजिए बस भगवान को, और फिर देखिए जादू। तो तब तक नाम जाप जारी रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।